डियर स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे कि इफ एम बी ए क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस ऑफ ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस N and if T be a natural mapping या होमोमॉर्फिज्म ऑफ N इंटू भी लिखा हुआ आ सकता है, ऑन टू भी लिखा हुआ आ सकता है, क्यूसेंट स्पेस N अपॉन N डिफाइंड बाई टी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस कैपिटल N। टी आपका N से क्यूसेंट स्पेस N अपॉन M के अंदर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कर दें, कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो नहीं है, हालांकि इसमें कह दिया है कि होमोमॉर्फिज्म मतलब कि कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लिखा हुआ जाता है कई बार, पर ये मान के चलें कि अपने पास है नेचुरल मैपिंग ही है, होमोमॉर्फिज्म नहीं है। अन्यथा तो टी कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। आपको केवल इतना सा दिखाना है कि नॉर्म ऑफ टी लेस देन इक्वल टू 1, तो वी शो दैट T is a continuous linear transformation for which norm of T less than equal to 1। तो T को continuous linear transformation दिखाना है। T कहाँ से कहाँ तक? क्यूसेंट N से क्यूसेंट स्पेस N अपॉन M में डिफाइन है। तो आपको दिया हुआ कि N आपका क्लोज लीनियर सब स्पेस है, सिंस गिवन दैट M is a closed linear subspace of a non-linear space linear space N, then क्यूसेंट स्पेस जो है वो क्या होगा? नॉन लीनियर स्पेस होगा। देन क्यूसेंट स्पेस N अपॉन M इज ए नॉन लीनियर स्पेस विथ नॉर्म डिफाइंड बाई, जैसा आपने पिछली वीडियो में दिखाया था कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस कैपिटल N इक्वल टू इन्फिमम नॉर्म ऑफ एक्स प्लस स्मॉल m सच दैट स्मॉल m इज एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल M। ये अपने पिछले वीडियो में देखा था कि N आपका नॉन लीनियर स्पेस है, M इसका क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस है, तो क्यूसेंट स्पेस है वो नॉन लीनियर स्पेस होता है विद द नॉर्म डिफाइंड बाय दिस। T जो है given that T है is a mapping from क्यूसेंट स्पेस N अपॉन M, किस कहाँ से? N से N into क्यूसेंट स्पेस N upon M defined by Tx
इक्वल टू एक्स प्लस कैपिटल एम, ये आपको टी एक्स दिया हुआ है। अपन देखेंगे टी आपका लीनियर मैपिंग है। तो फर्स्ट वी शो दैट टी इज लीनियर। टी को लीनियर दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना, टी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू टी अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई। तो लेट टी कहाँ से कहाँ तक है, एन से क्यूसेंट स्पेस एन अपॉन एम में। तो एक्स एंड वाई आर एलिमेंट्स ऑफ एन एंड अल्फा एंड बीटा आर एनी स्केलर, देन टी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू 2 से अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस कैपिटल एम आ जाएगा बाई सेकेंड। और कोसेट की डेफिनेशन के अनुसार ये आ जाएगा अल्फा एक्स प्लस कैपिटल एम प्लस बीटा वाई प्लस कैपिटल एम। और कोसेट के स्केलर मल्टीप्लिकेशन से ये आ जाएगा अल्फा एक्स प्लस कैपिटल एम प्लस बीटा वाई प्लस कैपिटल एम अगेन बाई सेकेंड। तो ये आ जाएगा अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई बाई सेकेंड। तो ये आ गया कि टी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई। तो ये किसको इम्प्लाइज कर रहा है, टी आपका क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इम्प्लाइज टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन from n into क्यूसेंट स्पेस n अपॉन n। अब आपको देखना t है वो कंटिन्यूस है या बाउंडेड है। नाउ वी शो दैट t इज बाउंडेड। बाउंडेड है तो मीन्स कंटिन्यूस है। बाउंडेड दिखाने के लिए नॉर्म ऑफ टी एक्स का मान निकालें और ये दिखा दें कि लेस देन इक्वल टू के नॉर्म ऑफ एक्स है, तो टी आपका बाउंडेड हो जाएगा इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस कैपिटल एम बाई सेकेंड का नॉर्म ले लिया दोनों पक्षों में। ये हो जाएगा इन्फिमम बाई फर्स्ट नॉर्म ऑफ एक्स प्लस स्मॉल एम सच दैट स्मॉल एम इज एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल एम बाई फर्स्ट। इन्फिमम है तो लेस देन इक्वल टू norm of x plus small m for all small m is elements of capital M। अपने को दिखाना है कि लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स है, m हट जाए यहाँ से। तो सिंस m इज सब स्पेस ऑफ n, m इज सब स्पेस ऑफ n, तो इम्प्लाइज जीरो है वो m का एलिमेंट्स है। जीरो किसका एलिमेंट्स है, m का। इसका नंबर 3 लगा दें अपन। जीरो इसका एलिमेंट्स है तो क्या आ जाएगा इससे, ये कंडीशन नंबर 3 फॉर ऑल m एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल M के लिए सेटिस्फाई हो रही है। देन थर्ड नंबर इक्वेशन इम्प्लाइज norm of tx is less than equal to norm of x। norm of x यहाँ इसको इतना थोड़ा सा ये लिख दें, x की जगह m की जगह 0 लिख दें इक्वल टू 1 और norm of x, अर्थात norm of tx is less than equal to 1 norm of x for all x elements of n, for all x elements of n। So implies t is bounded linear transformation कहाँ से कहाँ तक है t, कहाँ से कहाँ तक डिफाइन था t। t आपका बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कहाँ से कहाँ तक डिफाइन किया था टी को,
हाँ जी, नॉर्म ऑफ टी लेस देन इक्वल टू 1 दिखाना है। टी कहाँ से कहाँ तक था? एन से क्यूसेंट स्पेस एन अपॉन एम में था। तो बाउंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन इनटू क्यूसेंट स्पेस एन अपॉन एम implies T is continuous linear transformation है, linear transformation। T आपका continuous linear transformation है। कहाँ से कहाँ तक? From n into क्यूसेंट स्पेस एन अपॉन एम। अब अपने पास क्या बच गया? नॉर्म ऑफ टी है लेस देन इक्वल टू 1 दिखाना है। तो फर्दर नॉर्म ऑफ टी क्या है? ये डेफिनेशन के अनुसार सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट्स है एन का, नॉर्म ऑफ एक्स है लेस देन इक्वल टू 1। ये नॉर्म ऑफ टी की डेफिनेशन के अनुसार। अभी अपन ने देखा नॉर्म ऑफ टी लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स एलिमेंट्स ऑफ एन, फॉर ऑल एक्स एलिमेंट्स ऑफ एन। इसको नंबर नेक्स्ट लगा दें, 4 नंबर लगा दें, 4 को यहाँ पर यूज कर लें तो क्या आ जाएगा? लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट्स है एन का, नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1। कहाँ से? बाई फोर्थ। 4 नंबर इक्वेशन से आ जाएगा। नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है तो इसका सुप्रीमम मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस तरह से अपन देखेंगे नॉर्म ऑफ टी है वो लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। तो इस थ्योरम में अपन ने क्या देखा कि हेंस क्या चीज़ है अपने पास इस थ्योरम में कि आपका hence if hence क्या थी थ्योरम्स कि इफ एम आपका क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस था, नॉन लीनियर स्पेस का, टी आपका मैपिंग है एन इंटू क्यूसेंट स्पेस एन अपॉन एम में, तो टी एक्स जो कि इस तरह से डिफाइन है, टी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस कैपिटल एम, एक्स प्लस कैपिटल एम, क्योंकि एम आपका क्लोज लीनियर सब स्पेस है, क्लोज लीनियर सब स्पेस है, तो क्यूसेंट स्पेस एन अपॉन एम है वो आपका नॉन लीनियर स्पेस होता है। इसको आपको याद भी रखना है। और नॉर्म ऑफ एक्स प्लस कैपिटल एम है, यदि एम आपका क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस होता है, सब स्पेस है ऑफ नॉन लीनियर स्पेस, लीनियर स्पेस एन, यदि एम आपका क्लोज लीनियर सब स्पेस है नॉन लीनियर स्पेस एन का, तो एन क्वोशिएंट स्पेस एन ऑन एम है इज नॉन लीनियर स्पेस होता है, लीनियर स्पेस होता है विथ नॉर्म ऑफ एक्स प्लस कैपिटल एम इक्वल टू इन्फिमम नॉर्म ऑफ एक्स प्लस स्मॉल एम सच दैट स्मॉल एम इज एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल एम। इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, जगह जगह अपन यूज करेंगे। साथ में आपको कर्नल वाला जो थ्योरम्स थी पहले जो करवाई थी वो भी याद रखना है। यदि टी आपका एन इंटू एन डेस में आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो कर्नल टी है
जो कि n के उन एलिमेंट्स का सेट होता है जिसके लिए Tx बराबर 0 होता है, इज क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस ऑफ n। ये रिजल्ट भी आपको याद रखने हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगले वीडियो में